हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आईसीएसई। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक बेहतरीन टॉपिक जो सबको 3 से 4 मार्क्स तो डेफिनेटली दे ही देगा, जो है आपका चैप्टर नंबर 4 लीनियर इनइक्वेशंस। लीनियर इनइक्वेशंस। ओके, इस चैप्टर में ये दो वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो दो कॉन्सेप्ट्स है इसमें। पहला एक तो लीनियर है। सो व्हाट इज मेंट बाय लीनियर? लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब क्या? ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसा इक्वेशन कि जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा। हाईएस्ट पावर 1 होगा। हाईएस्ट पावर इज 1। मतलब कैसे? एग्जाम्पल x प्लस 5, तो इसका हाईएस्ट पावर 1 है। हाँ, या फिर y माइनस 2, इसका हाईएस्ट पावर 1 है ना। तो ये वाले एग्जाम्पल्स आ गए। अच्छा, लीनियर के जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल बोल दीजिए। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है? आपका चैप्टर भी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हाईएस्ट पावर इज 2। तो ये ऐसे पॉलिनोमियल्स रहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये वाले रहेंगे। या y वाले वेरिएबल में ले लेते हैं हम लोग, y के वेरिएबल में वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3, या xy वाले भी होते हैं। ठीक है, तो अभी ये आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक तो समझ में आ गया क्योंकि सिलेबस में है ना, चैप्टर के नाम भी है ये। अच्छा, और एक तीसरे टाइप का होता है जो क्यूबिक होता है। तो क्यूबिक में क्या होता है? हाईएस्ट पावर 3 होगा। हाईएस्ट पावर इज 3। तो जैसे एक्स क्यूब, देन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ऐसे करके जो इक्वेशंस रहेंगे या पॉलिनोमियल रहेंगे वो क्यूबिक, जो जिसका हाईएस्ट पावर 3 है, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये हो गए आपके लीनियर वर्ड का मतलब। अभी दूसरा एक वर्ड है इन इक्वेशंस, तो चलिए उस वर्ड का हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। तो इन इक्वेशंस, इन इक्वेशंस मतलब इनइक्वालिटी का यूज हो रहा है यहाँ पे। इनइक्वालिटी मतलब क्या? इक्वल टू साइन नहीं है ना, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू मतलब ही क्या? तो ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है ना। तो इनइक्वालिटी के 4 साइंस है। कौन से 4 साइंस है? तो ये वाले साइंस है। एक ये वाला साइन होगा, फिर एक ये वाला साइन होगा, फिर एक ये वाला साइन होगा, और ये वाला साइन होगा। अच्छा, ये तो देख लिया हम लोगों ने कि कैसे ये साइंस है। अभी इसको कहेंगे कैसे, है ना? व्हेन वी आर रीडिंग दिस एट दैट टाइम, उसको रीड कैसे करना है, तो चलिए रीड कर लेते हैं। तो जब मैं इस वाले साइन की बात कर रही हूं और मैंने अगर ये इन जनरल लिख दिया ऐसे, तो इसको रीड कैसे किया जाएगा? ax प्लस बी इज, माउथ ओपन कहां पे है? ax प्लस बी पर माउथ ओपन है, मतलब एलएचएस पे आपका माउथ ओपन है ना। इज ग्रेटर देन सी, ये हो गया पहला। तो पहला साइन हम लोग ने देख लिया। फिर दूसरा साइन जो है ax प्लस बी, माउथ ओपन कहां पे है? अब सी पे है ना। तो ये टेल जो है वो ax प्लस बी पे है, मतलब लेस देन है। इसको कैसे कहेंगे, पढ़ेंगे कैसे? ax प्लस बी इज लेस देन सी। देन थर्ड वन, आप साइन देखिए अभी। तो यहाँ पे जो जैसा माउथ ओपन है ना ax प्लस बी की तरफ, वैसे ही है, बस नीचे एक और एक डैश आ गया है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? ax प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। और जो चौथा होगा वो कैसे पढ़ा जाएगा? तो अभी तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि कैसे पढ़ा जाएगा इसको। दैट इज ax प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। ये हो गए आपके 4 साइंस, इनइक्वालिटी के 4 साइंस हो गए, है ना। और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे जाके, तो और आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो हम लोग ने जो चैप्टर का नाम था वो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ने समझ लिया, है ना। लीनियर इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस इनइक्वालिटी साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 4 साइंस है आपकी। और ये 4 साइंस आपको रीड करने में और समझने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माउथ ओपन कहां पे है? तो वैसे हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं ना, वी बिगिन फ्रॉम ओवर हियर, तो वही वैसे ही पढ़ना है। ax प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, है ना। माउथ ओपन इस तरफ है एलएचएस में, इसलिए ग्रेटर देन। ax प्लस बी इज लेस देन सी, देन ax प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। ax प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। ये हो गए आपके 4 इनइक्वालिटी के साइन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आपको जब भी सॉल्व करना है इन इक्वेशंस तो रूल कुछ पढ़ने हैं। जैसे अभी देखिए ये रूल नंबर 1 मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना। ऐसे टोटल 6 रूल्स है और जब भी आपको सॉल्व करना है इन इक्वेशन को, मतलब ही आपको वैल्यू ढूंढने है एक्स की। अच्छा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अभी आगे देखेंगे हम लोग कि कैसे वो आंसर निकलेगा। लेकिन जब आपको बोला जाता है ना सॉल्व द इन इक्वेशन, गिवन इन इक्वेशन, मतलब कि आपको वैल्यू ढूंढने हैं एक्स की, तो उसके लिए कुछ रूल्स है। तो टोटल 6 रूल्स है। पहला वाला रूल देख लेते हैं। So first rule is on transferring a positive term from one side of an equation to its other side, the sign of the term becomes negative. तो चलिए एक एग्जांपल इन इक्वेशन का ले लेते हैं। एग्जांपल ये होगा 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 2। अगर मैंने ये एग्जांपल ले लिया तो इसमें मेरा इनइक्वालिटी साइन तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ग्रेटर देन है ना। मैं कैसे रीड आउट करूंगी वापस से वन मोर टाइम, 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 2। और क्या बोला गया है, दैट इज ऑन ट्रांसफरिंग पॉजिटिव टर्म। तो इसमें से मैं ये कंसीडर करती हूँ कि ये वाला जो टर्म है मुझे ये ट्रांसफर करना है। तो कंसिडरिंग द पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ इन इक्वेशन टू अदर साइड, द साइन ऑफ द टर्म बिकम्स नेगेटिव। ओके, सो अगर मुझे ये वाला जो टर्म है वो मुझे दूसरी साइड लेके जाना है तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव टर्म विल बिकम नेगेटिव टर्म। ओके, लाइक तो अभी मुझे अगर सॉल्व करना है ना इसको, चलिए मैं सब ये हटा देती हूँ, नेक्स्ट वाली स्टेप पे जाएंगे। 3x प्लस 5 की जगह पे क्या होगा, क्योंकि मुझे दूसरी तरफ लेके जाना है, ग्रेटर देन, ये मैं दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ, 2 तो वैसे ही है, प्लस का बन जाएगा माइनस। सो 3x ग्रेटर देन 2 माइनस 5 माइनस 3। और आगे इसको सॉल्व करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये डिवीजन है, तो x इज ग्रेटर देन -1, है ना। ये हो गया आपका सोल्यूशन। चलिए ये फर्स्ट एग्जांपल था। दूसरा एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, एग्जांपल 2। ओके, तो 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 5, अगर ऐसा है तो ये उस तरफ लेके जाएंगे हम लोग, 3x ग्रेटर देन 5 माइनस 8, 3x इज ग्रेटर देन -3। वैसे ही आपको सॉल्व करना है ना। तो आपको बस ये समझना है यहाँ पे कि पॉजिटिव टर्म जब हम लोग दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो वो बन जाएगा नेगेटिव। इतना ही है, जो सिंपल हम लोग यूजुअली भी इक्वेशन में सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही करना है उसको। ठीक है, आप कोई भी एक एग्जाम्पल देखिए, आपको वो आप खुद उसको ट्राई कीजिए। और दूसरा रूल क्या है, चलिए दूसरा रूल पकड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑन ट्रांसफरिंग नेगेटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू इट्स अदर साइड, द साइन ऑफ द टर्म बिकम्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे ना एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव टर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 5 माइनस 2x ग्रेटर देन x ले रही हूं, तो यहाँ पे ना नेगेटिव टर्म कौन सा मैंने आइडेंटिफाई किया, तो -2x मैंने आइडेंटिफाई किया। सो व्हेन आई एम टेकिंग दिस नेगेटिव टर्म ऑन द अदर साइड, तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ना। ये नेगेटिव टर्म है। कैसे पता चला मुझे ये नेगेटिव टर्म है, क्योंकि ये 2x के सामने क्या है, माइनस है ना, तो ये नेगेटिव टर्म है। तो मुझे अगर उस तरफ लेके जाना है तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, सो 5 is greater than x, minus 2 will become plus 2x. So 5 is greater than 3x. चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 8x minus 2 greater than 10। अगर मैंने ये ले लिया तो ये जो -2 है, -2 ये मेरा निगेटिव टर्म है ना। सो निगेटिव टर्म को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, तो निगेटिव टर्म को ट्रांसफर करेंगे तो 8x ग्रेटर देन 10 प्लस 2, तो 8x इज ग्रेटर देन 12 आ जाएगा। देखिए, है ना कितना आसान है। ये तो पहले भी हम लोग ने पढ़ चुका है। लाइक जब लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे ना, इक्वल टू साइन वाले, तभी भी सेम ही करते थे। वही है आपका, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट रूल नंबर 3, क्या रूल है, इफ ईच टर्म ऑफ इन इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड by the same positive number, the sign of inequality remains the same। मतलब एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, 3x लेस देन 2। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया सेम नंबर से, अगर इन दोनों को मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करना है मुझे, 12x हो जाएगा, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, 8 हो जाएगा। और ये इनइक्वालिटी साइन जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, है ना। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद सेम पॉजिटिव नंबर,
इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम, इनइक्वालिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, इनइक्वालिटी का साइन जो 4 साइंस होते हैं वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये एक एग्जांपल था। चलिए दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x + 2 लेस देन इक्वल टू -8। अगर मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर हम लोग को पॉजिटिव नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड भी कर सकते हो आप, ठीक है, तो नॉट नेसेसरी सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है, तो आप डिवाइड भी कर सकते हो उसको। तो मैं अगर मल्टीप्लाई का मैं सोच रही हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 2 पॉजिटिव नंबर से मैं अगर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये बन जाएगा 6 प्लस ही रहेगा, ये बन जाएगा 4, और जो इनइक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होने वाला है, तो सेम ही रहेगा ये इनइक्वालिटी का साइन, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये बन जाएगा -16। ठीक है, तो ये दूसरा वाला एग्जाम्पल भी हम लोग ने यहाँ पे समझ लिया है, ये एक और एग्जाम्पल हो गया जो हम लोग ने समझ लिया है। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं अगर चाहिए तो। चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जहां पे डिवीजन वाला है, तो डिवीजन वाला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, 4x + 4 लेस देन इक्वल टू 12। अगर मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया और मुझे डिवाइड करना है, हम लोग को आसानी से यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं। चलिए डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे, तो ये डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो ये x आ जाएगा, बीच में प्लस साइन है, डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। और ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो तो चेंज नहीं होने वाला है, वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है ना कि अगर हम लोग ने मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया सेम पॉजिटिव नंबर से, तो जो इनइक्वालिटी है वो इनइक्वालिटी सेम ही रहेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, ये नोटिस करना है हम लोग को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए रूल नंबर 4 पे, इफ ईच टर्म ऑफ इन इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नेगेटिव नंबर, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। अच्छा, ये वाला ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे हैं ना साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस, तो कैसे रिवर्सेस, कौन से रिवर्सेस, है ना, तो कौन है दोनों रिवर्सेस, तो रिवर्सेस कौन से पढ़ लेते हैं पहले कि इनइक्वालिटी रिवर्सेस, तो रिवर्सेस वाले कौन से, ये जो दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, ये जो दोनों है वो एक दूसरे के रिवर्स है। मतलब क्या, ग्रेटर देन का रिवर्स कौन है, ग्रेटर देन का रिवर्स लेस देन है, और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सेस है। ये वाला जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये रिवर्स है लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सेस है। तो ग्रेटर देन एंड लेस देन एक दूसरे के रिवर्सेस है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, ये एक दोनों के रिवर्सेस है। तो जब रिवर्सेस की बात हो रही है, इनइक्वालिटी रिवर्सेस, लेकिन कब, है ना, जब हम लोग ने कोई भी निगेटिव नंबर से, ये देखिए निगेटिव नंबर से अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया ना, तब वो जाके इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए एक कोई तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको। चलिए एग्जाम्पल से उसको समझ लेते हैं। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। सो 6x - 9 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, मैंने ये एक एग्जाम्पल ले लिया, 6x - 9 इज लेस देन इक्वल टू 3। सो डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड बाय -3 कर लेते हैं। तो मैं ना हर एक टर्म को, टर्म मतलब क्या, ये वाले इसे कहेंगे टर्म, है ना, इसे कहेंगे टर्म, और सामने जो नंबर है ना, नंबर के सामने जो वैल्यू है, मतलब माइनस प्लस, तो वो उसको इंडिकेट कर रहा है कि वो पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो 6x पॉजिटिव टर्म है क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है, तो ये पॉजिटिव टर्म है। 9 ये नेगेटिव टर्म है, प्लीज याद रखिए ये। ठीक है, 3 एक पॉजिटिव टर्म है। तो क्या बोल रहे हैं, हम लोग को डिवाइड कर देना है, तो 6x अपॉन -3, ये 9 और ये -3, और यहाँ पे ये साइन तो मैं वैसे ही लिख रही हूं पहले, फिर बाद में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू बन जाएगा मेरा -2x, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगा मेरा +3, और ये वैल्यू यहाँ पे ये जो RHS वाला है वो वैल्यू बन जाएगा मेरा -1। लेकिन नोटिस क्या करना है, देखिए देखिए प्लीज नोटिस कीजिए इसको, नोटिस करना है कि ये जो है ना, ये वाला, ओके, ये वाला जो है वो क्या बन जाएगा आपका, रिवर्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, रिवर्स बन जाएगा।
तो ये बन गया रिवर्स। ये क्या था, इसे क्या कहेंगे हम लोग, लेस देन इक्वल टू। क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया। ठीक है, तो हम लोग ने ये स्टेप अगर हम लोग ने किया, डिवाइड बाय, क्या किया हम लोगों ने, डिवाइड बाय -3 जब किया, तो जो आपका इनइक्वालिटी था, ये देखिए इसको नोटिस कीजिए, ये इनइक्वालिटी था, ये क्या इनइक्वालिटी, कौन सा इनइक्वालिटी है, लेस देन और इक्वल टू। ये इनइक्वालिटी कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू। ये क्या बन गया, ये कौन सा इनइक्वालिटी बन गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू बन गया, है ना, रिवर्स हो गया। तो मतलब क्या हो गया, रिवर्स हो गया, रिवर्स, इनइक्वालिटी गॉट रिवर्स। क्या रिवर्स हो गया, इनइक्वालिटी गॉट रिवर्स। कब, कब हो गया, जब हम लोगों ने डिवाइड किया बाय नेगेटिव नंबर, बाय नेगेटिव नंबर। डिवाइड कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव नंबर से अगर हम लोग ने डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दिया तो वो जो इनइक्वालिटी था ना वो रिवर्स हो जाएगा। बस यही है, यही तो समझना है हम लोग को। इस वाले एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, और चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी मल्टीप्लाई वाला एक नंबर ले लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई वाला एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि जहां पे ना मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव नंबर से। ओके, सो एग्जाम्पल 4 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर सिर्फ ग्रेटर देन कर लेते हैं। सो ग्रेटर देन 2। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय -2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -2, ये -8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये +6x हो जाएगा। और इसको -2 से, ये 2 वाले जो RHS में है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 हो जाएगा, है ना। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, ये वाला जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन था, अब बन गया लेस देन। ठीक है, तो देखिए ये जो था ये क्या था, ग्रेटर देन था, वो क्या बन गया, ये बन गया अभी लेस देन। क्या बन गया, लेस देन बन गया, तो रिवर्स हो गया, है ना, रिवर्स हो गया। आपको समझ में आ रहा है। हम लोग ने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय -2 कर दिया। हम लोग ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय -2। तो क्या समझ में आ रहा है, अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया कोई भी नेगेटिव नंबर से बाय नेगेटिव नंबर, तो क्या बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी का साइन जो है, इनइक्वालिटी रिवर्सेस। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इनइक्वालिटी रिवर्सेस। और अगर आपने ये नहीं किया ना, आपका आंसर गलत ही होने वाला है। प्लीज आप नोटिस कीजिए इसको, ये बहुत जरूरी है। ये वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 5, if sign of each term on both sides of an equation is changed, the sign of inequality gets reversed. Okay, चलिए एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं इसको। 5x -10 लेस देन इक्वल टू -2। और क्या बोल रहे हैं वो, कि अगर ईच टर्म को, हाँ, और दोनों तरफ ऑन बोथ साइड्स हम लोगों ने साइन चेंज कर दिया, चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऑल्सो विल गेट रिवर्स। हाँ, अगर हम लोगों ने दोनों जो टर्म्स है उसके अगर साइन हम लोगों ने चेंज कर, दोनों साइड के जो टर्म्स है, मतलब क्या, ये जो 5x है वो बन जाएगा -5x। ठीक से लिख लेते हैं, चलिए वापस से, -5x, -10 बन जाएगा +10। हाँ, मैंने क्या किया, साइन में चेंज करी, हर एक टर्म का मैं साइन चेंज करी, और ये -2 बन जाएगा +2। तो आपका जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी जो है ना वो भी चेंज हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। तो अब बन जाएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू। उन्होंने क्या बोला है, इफ ईच टर्म का साइन वी आर चेंजिंग देन द इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स। तो ये जो इनइक्वालिटी था ये पहले क्या था, लेस देन इक्वल टू था। क्या था, लेस देन और इक्वल टू। अभी वो चेंज होके क्या हो गया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से समझा है यहाँ पे
तो इनइक्वालिटी कहाँ पे रिवर्स हो रहा है और साइन चेंज कहाँ पे हो रहा है, जो नॉर्मल हम लोग के फर्स्ट सेकंड और थर्ड रूल थे, मतलब जहां पे वो बोल रहे थे कि टर्म टर्म अगर हम लोग दूसरी तरफ लेके गए तो बस टर्म का साइन है वो चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव टर्म है और दूसरी तरफ लेके गए तो वो नेगेटिव टर्म बन जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी तो सेम ही रहेगा। सेकेंड रूल क्या था कि अगर टर्म नेगेटिव टर्म है और अगर हम लोग दूसरी तरफ लेके गए हम लोग तो उसको वो पॉजिटिव बना देंगे, बस उतना ही है। इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। या फिर अगर कोई नंबर से, पॉजिटिव नंबर से हम लोग ने वो पूरे इनइक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया तो भी हम लोग का जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होने वाला है, वो रिवर्स नहीं होने वाला है। वो रिवर्स कब होगा, अगर हम लोगों ने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया ना, तभी होगा, जो रूल नंबर 4 था। और ये रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 बोल रहा है कि अगर हर एक टर्म को दोनों तरफ, मतलब एलएचएस और आरएचएस में दोनों तरफ में हम लोग ने हर एक टर्म को साइन चेंज कर दिया ना, तो भी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो बस बात हो रही है कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कब होगा और कब नहीं होगा, बस इतना ही बात है। चलिए अभी लास्ट वाला एक रूल है, रूल नंबर 6, if both sides of an equation are positive or both are negative, then on taking their reciprocals the sign of inequality reverses। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। तो नंबर से ही देखते हैं हम लोग इसको ना, नंबर से समझेंगे, ताकि नंबर से समझेंगे ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं नंबर से समझा रही हूँ। यहाँ पे ना मैं वेरिएबल नहीं दिखा रही हूँ। हाँ, आपको पता है कि 2 नंबर और 4 नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है ना, 4 नंबर बड़ा है, तो लिखेंगे कैसे, 2 इज लेस देन 4, है ना। हमें पता है कि 2 नंबर और 4 नंबर में मतलब क्या, कि अगर यहाँ पे 2 रोटी है या 2 चॉकलेट है और 4 रोटी है या 4 चॉकलेट है, तो कौन सा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 4 है वो ज्यादा है, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, रेसिप्रोकल लेने हैं, इनके रेसिप्रोकल लेने, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल लेने के बाद में 2 का बन जाएगा 1/2 और 4 का बन जाएगा 1/4। रेसिप्रोकल मतलब क्या, 1 जब करते हैं उसको रेसिप्रोकल बोला जाता है ना। और अगर ये 1/2 मतलब हाफ होता है, तो अगर हाफ चॉकलेट और ये 1/4 मतलब एक के ही 4 हम लोग ने अगर टुकड़े कर दिए, मतलब जैसे अभी 1/2 को समझना है तो ये एक रोटी है, उसको हाफ कर देंगे, मतलब ये जो पोर्शन है जो मैं अभी डार्केंड करी हूं यहाँ पे, तो इस पोर्शन को बोल देंगे हाफ पोर्शन, तो एक का भी आधा। और ये 1/4 जब होता है तो एक चौथाई, जब हम लोग बोलते हैं ना, ये वाला पोर्शन के बारे में बात करें, अगर एक रोटी है उसका 1/4 पोर्शन इतना सा ही पोर्शन है, तो अभी आप देखिए तो कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो भाई ये हाफ बड़ा है ना। और अभी देखिए आप कंपेयर कीजिए, अभी आप कंपेयर कीजिए ये वाले और ये वाले इनइक्वालिटी साइन को, तो क्या हो रहा है ना, रिवर्स हो रहा है ना, इनइक्वालिटी रिवर्सेस, हाँ भाई हो रहा है ना। ये क्या था, ये था लेस देन, ये इनइक्वालिटी साइन क्या था, लेस देन। ये वाला साइन क्या है, ये ग्रेटर देन वाला है, ये ग्रेटर देन वाला साइन है। हाँ, रेसिप्रोकल करने पर वो इनइक्वालिटी का जो साइन था वो रिवर्स हो गया, है ना। बस इतना ही है, यही तो 4 पॉइंट्स थे जो आपको समझने थे, ठीक है। और इसी के ऊपर तो हमें सॉल्व करना है आगे जाके। आप जैसे ही इक्वेशन सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस, तो अब वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग नंबर सिस्टम का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जो हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, है ना। नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर्स होते हैं, तो रियल नंबर्स के 2 टाइप्स है, ये नंबर सिस्टम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, रिवीजन। सो 2 टाइप्स कौन से हैं, एक तो इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स मतलब कौन से, लाइक पाई 22/7, कि जिसका कोई टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, कोई वो रुकने वाला नंबर नहीं है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा नंबर होगा, तो 22/7 आता था उसमें। फिर √5 वाला वैल्यू आता था, है ना, जिसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट के अंदर वाले जो है जिसका परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा ऐसा नंबर, या फिर क्यूब रूट ऑफ 7 ऐसे नंबर, ये सारी इरेशनल नंबर्स में आते थे। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर क्या थे, रैशनल नंबर मतलब p/q वाले फॉर्म में, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखते थे आप लोग रैशनल नंबर्स में। तो एग्जाम्पल होते थे जैसे -3, ये भी है, फिर उसके बाद में 0, ये भी तो रैशनल नंबर है, या फिर 1/2, ये भी रैशनल नंबर है ना। तो रैशनल नंबर 2 टाइप में आएंगे, इंटीजर वाली फॉर्म में और एक नॉन इंटीग्रल,
नॉन इंटीग्रल, तो मैं जब बोल रही थी 1/2, ये नॉन इंटीग्रल मतलब फ्रैक्शन वाली फॉर्म में जो आता है वो, ये p/q वाले फॉर्म में जो एक्चुअल में दिखेंगे, जैसे 1/2 ये एक नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर वाले फॉर्म में है, या फिर -9/2, या फिर 7/8, ये सारे जो है वो नॉन इंटीग्रल। तो इंटीजर वाले कौन से हैं? तो इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। तो ये नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे पकड़ लेते हैं हम लोग, नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कौन से? तो -3 नेगेटिव इंटीजर है, -100 ये नेगेटिव इंटीजर है ना। ये ऐसे वाले जो फॉर्म में है, -207 ये नेगेटिव इंटीजर है। फिर आता है 0, तो ये भी इंटीजर वाली फॉर्म में आ जाएगा। और फिर आता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर वाले फॉर्म में कौन कौन रहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या? तो +1 या +109 ये वाले नंबर, या कोई भी बहुत बड़ा 2701, ऐसा करके कोई भी आप नंबर है आप पकड़ लीजिए। तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में हालांकि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें आएगा नेचुरल नंबर या होल नंबर, है ना। ये वाले भी नंबर्स हम लोग को पता है। नेचुरल नंबर मतलब क्या? बिगिंस विथ 1, देन होल नंबर बिगिंस विथ 0, है ना। ये वाले जो आपके नंबर्स होते थे, ये आपका पूरा रियल नंबर सिस्टम होता था, है ना। इमेजिनरी नंबर सिस्टम तो आपको है नहीं, तो वो आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, लेकिन ये रियल नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम के अंडर आ रहे हैं, है ना। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछोगे कि बीच में ही मैं ये क्यों स्टार्ट कर रही हूँ? हाँ, इसका रिलेशन है हमारे चैप्टर से। पता है हमें, जो एक रिप्लेसमेंट सेट एंड सोल्यूशन सेट करके होता है, मतलब ये जो आपका आंसर आप निकालोगे, जो वैल्यू आप निकालोगे एक्स का, तो इससे रिलेटेबल होने वाला है। जैसे अभी मैं ये वर्ड्स मैंने लिखे यहाँ पे, कुछ कॉन्सेप्ट्स, रिप्लेसमेंट सेट एंड सोल्यूशन सेट। अब जरा क्वेश्चन देखिए, जब मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, तो मैंने यहाँ पे नोटिफाई क्या किया है, इफ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर, है ना, फाइंड द सोल्यूशन सेट। तो आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि बोल रहे हैं कि सोल्यूशन सेट ढूंढो, और यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है। तो ये जो कंडीशन दिया है ना, इसे कहेंगे हम लोग रिप्लेसमेंट सेट। ये जो कंडीशन है उसे कहा जाता है रिप्लेसमेंट सेट। और पूछ रहे हैं सोल्यूशन सेट ढूंढो। आपको समझ में आ रहा है? अब वैसे ही आगे भी है, आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। तो इफ रिप्लेसमेंट सेट इज सेट ऑफ होल नंबर्स, है ना। तो मैंने नंबर सिस्टम जो पढ़ाया था, मैंने जो रिवाइज कराया था ना, ये इसी के लिए, क्योंकि ना यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट का मतलब कुछ सेट ऑफ नंबर्स देंगे और उसी में से आपको सोल्यूशन ढूंढने। तो हर एक पर्टिकुलर इन इक्वेशन के लिए ना कुछ रिप्लेसमेंट सेट देंगे और उसी में से आपको सोल्यूशन सेट ढूंढना है ना। तो होल नंबर्स है, फिर इंटीजर्स है, फिर आता है रियल नंबर्स, ठीक है। तो अभी रिप्लेसमेंट सेट होता क्या है? सेट फ्रॉम विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज चोजन। तो मैंने जब आपको आगे वाली स्लाइड्स दिखाई थे ना, तो आपको क्या समझ में आ गया था? रिप्लेसमेंट सेट कौन से होते हैं? रिप्लेसमेंट सेट, सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज चोजन, है ना। तो रिप्लेसमेंट सेट कौन से टाइप के रहेंगे कि x इज नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर वाला मतलब x एक ऐसा नंबर रहना चाहिए जो नेचुरल नंबर ही होगा, है ना। x का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर ही होगा। अच्छा, -3 नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर बिगिंस विथ 1, 2, 3, 4 ऐसा, तो इट बिगिंस विथ 1, तो आगे वाले जो नंबर रहेंगे ना वो, तो x इज नेचुरल नंबर, तो ये रिप्लेसमेंट सेट हो गया। हाँ, फिर और क्वेश्चन में दिया जाएगा कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा? होल नंबर होगा। होल नंबर मतलब क्या? कि जो नंबर 0 ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, जो नंबर 0 ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, तो आपके आंसर में ना 0 ऑनवर्ड्स वाले आंसर आने चाहिए, मतलब x का वैल्यू, ठीक है। तो ये एक होल नंबर वाला एक रिप्लेसमेंट सेट हो गया। फिर इंटीजर्स वाला होता है, इंटीजर्स अभी जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़े थे, है ना, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0, तो ये सारे जो नंबर्स है ना, ये आएंगे इंटीजर्स वाले रिप्लेसमेंट सेट में, ठीक है। फिर चौथा होता है रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपके रिप्लेसमेंट सेट हो गए, ये आपके रिप्लेसमेंट सेट हो गए, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया सोल्यूशन सेट, ये अगर मैंने बोल दिया, ठीक है, और मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। सोल्यूशन सेट फॉर, ऐसा लिख लेते हैं, फॉर x इज लेस देन 3, हाँ, फाइंड सोल्यूशन सेट फॉर,
क्वेश्चन क्या लिख लिया मैंने, फाइंड सोल्यूशन सेट फॉर कौन सा इनइक्वेशन है, x इज लेस देन 3, मतलब क्या कि 3 के भी कम वाले जो नंबर्स है ना वो आने वाले, ठीक है। तो अभी 4 टाइप के रिप्लेसमेंट सेट है, आपको समझ में आ गया, 4 टाइप के रिप्लेसमेंट सेट है। तो अगर मैंने पहले टाइप का पकड़ लिया, ठीक है, पहले टाइप का अगर नेचुरल नंबर मैंने पकड़ लिया, रिप्लेसमेंट सेट क्या है, x इज बिलोंगिंग टू n, मतलब नेचुरल नंबर, तो मेरा नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5, लेकिन अरे x तो लेस देन 3 है बोला गया है, लेस देन 3 मतलब कौन से नंबर रहेंगे, 1 और 2, तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या होगा, मेरा सोल्यूशन सेट आंसर जो होगा ना वो आंसर क्या होगा, मैं कैसे लिखूंगी, मैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट जो होता है ना उसमें लिखने वाली हूँ, तो आंसर क्या होगा मेरा 1 और 2, ये आंसर होगा। अगर मेरा x इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, मेरा रिप्लेसमेंट सेट है वो नेचुरल नंबर है, तो आंसर क्या होगा 1 और 2, क्यों, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन में पूछा गया था ना इन इक्वेशन वो क्या है, x इज लेस देन 3, ठीक है। तो देखिए अभी आंसर देखिए कैसे बदलते हैं, x बिलोंग्स टू होल नंबर, अगर ये है रिप्लेसमेंट सेट इज व्हाट, सेट ऑफ होल नंबर्स, रिप्लेसमेंट सेट क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स है, तो आंसर क्या होगा, देखिए आंसर क्या होगा, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन जो दिया है वो क्या है, x इज लेस देन 3 है, तो 0 1 2 है ना, आंसर क्या होगा फिर 0 1 2, ये आंसर होगा। अगर तीसरा वाला जो है x इज बिलोंगिंग टू इंटीजर, इंटीजर z से भी दिखाते हैं, i से भी दिखाएंगे या z से भी दिखा देंगे, आपको याद रखना है वो, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या होगा बोलिए मुझे, इसके लिए आंसर क्या होगा, तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, 0 ये भी तो आएंगे, और लेस देन 3 बोला गया है, तो लेस देन 3 मतलब पीछे वाले जो है ना नेगेटिव इंटीजर वाले वो तो आएंगे ही आएंगे उसमें, है ना, तो हम लोग उसको डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2, अच्छा 3 आएगा नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है क्योंकि x इज लेस देन 3 बोला गया है, तो 3 से कम वाले नंबर ही आने चाहिए, और ये इंटीजर्स है ना, तो ये आ गए आपके इंटीजर तक। तो मैंने अभी तक यहाँ पे इतना दिखा दिया, मैं ये रियल नंबर ना बाद में दिखाऊंगी, अभी नहीं, ये बाद में दिखाएंगे, हाँ इसको समझने के लिए हम लोग बाद में समझेंगे रियल नंबर क्या है, क्योंकि रियल नंबर तो स्पेशल नंबर है, क्यों, क्योंकि उसमें रैशनल भी आ रहे हैं, इरैशनल भी आ रहे हैं, सारे नंबर आ रहे हैं, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिखेंगे और वो बाद में देखेंगे जरा, ठीक है। आई होप आपको इससे तो बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना, जो हम लोग ने रिप्लेसमेंट सेट देख लिया, तो 4 टाइप के सेट होते हैं, है ना, नंबर ऑफ लाइक जो नंबर रहेंगे ना, तो सेट ऑफ नंबर्स, तो वो 4 टाइप के रिप्लेसमेंट सेट में आ जाएंगे, कौन से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर। रियल नंबर थोड़े स्पेशल है, क्यों, क्योंकि ये सारे उसमें आ रहे हैं इसीलिए, ठीक है। और जब सोल्यूशन लिखेंगे ना, सोल्यूशन, तो हमें देखना पड़ेगा कि रिप्लेसमेंट सेट कौन सा है, ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आपका आंसर भी वैसे चेंज होगा, तो आप देखिए आंसर को, देखिए आपका इक्वेशन, इन इक्वेशन जो दिया है ना वो तो सेम है, लेकिन आपका सोल्यूशन सेट देखिए, तो गलती यहाँ पे हो जाती है और बच्चे यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। तो आपको समझना है ये बात, आपको रॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको हेल्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको और आइडिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाला, तो इसमें 2 क्वेश्चन देके रखे हैं, 2 सब पार्ट, पहला वाले सब पार्ट के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, 3x - 2 लेस देन 19 - 4x, तो x वाले टर्म्स एक साथ आ जाते हैं, तो ये माइनस है, व्हेन माइनस कम्स ऑन द अदर साइड इट विल बिकम प्लस, ठीक है। एंड हियर आल्सो व्हेन आई एम शिफ्टिंग दिस माइनस ऑन द अदर साइड, this -2 will become plus 19 plus 2, it is going to become 7x less than 21, this is in multiplication, no, so when it goes on the other side वो डिवीजन बन जाएगा, तो x less than 3, और अभी तो देख लिया था हम लोगों ने x is less than 3, लेकिन ये नेचुरल नंबर है, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा लिखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन सेट क्या होगा, फ्लावर ब्रैकेट में जो करली ब्रैकेट है ना उसमें 1 और 2 ही आएगा क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है नेचुरल नंबर, इसीलिए ये आपका आंसर हो गया। ये किसके लिए था, फर्स्ट वाले के लिए था। सेकेंड आपके लिए होमवर्क है, सेकेंड ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है, ठीक है, आप करोगे ये। अभी चलिए नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, इफ रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। अभी देखिए रिप्लेसमेंट सेट आपको नोटिस करना है, जब भी आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको नोटिस करना है कि रिप्लेसमेंट सेट क्या है, ठीक है, फिर बाद में जाएंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पहला वाला जो है वो पहला सब क्वेश्चन देखेंगे, 7 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो x ऑन वन साइड और नंबर्स ऑन वन साइड, वैसा वाला करेंगे हम लोग अभी पहले। तो ये क्या है, 7 नंबर्स एक साथ लेके आते हैं, तो माइनस बन गया पॉजिटिव, इसमें जो अपना इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि बस ये टर्म जो है नेगेटिव टर्म अगर हम लोग ने चेंज कर दिया तो पॉजिटिव हो गया, बस उतना ही है, ये नेगेटिव टर्म उस तरफ चला गया, पॉजिटिव हो गया,
तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, है ना। 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15, 15/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। तो ये बन जाएगा। अभी इसको ना कैसे सॉल्व करेंगे, 15/2 है तो डायरेक्ट डिवीजन करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, 7 जा 14, रिमाइंडर 1 है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 7 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा सॉरी, उससे भी पहले ना हमें क्या करना है, ये डिवाइड हो जाएगा ना, ये करने की जरूरत नहीं, पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 15/2 और ये 3 से अगर डिवाइड कर लिया ना तो इसको और हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, तो बन जाएगा ये 5/2 बन जाएगा, है ना। ये आंसर आ गया। और फिर बाद में ये डिवीजन करना है हम लोग, यहाँ पे जो है वो बाद में डिवीजन कर देंगे। तो 5/2 का आंसर क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 2 जा 4 1। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 1 सॉरी 2 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। मतलब ही मैं फ्लिप करके लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे x वाले टर्म्स में अच्छा लगता है देखने के लिए। तो माउथ ओपन कहां पे है, 2 1/2 के लिए है ना। तो ये कहां पे जा रहा है, अब देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 2 1/2 जा रहा है, मतलब। और ये क्या है, होल नंबर है। होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट होने वाला है 0 1 और 2, क्योंकि 2.5 है ना तो 2 भी इंक्लूड होगा उसमें, है ना। 2.5 है तो 2 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये मेरा सोल्यूशन सेट फर्स्ट के लिए आ गया, मैंने फर्स्ट सॉल्व किया है। सेकंड आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करोगे मेरे साथ ही, आप ट्राई करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें रिप्लेसमेंट सेट अभी तो आइडेंटिफाई करने के लिए हो रहा है हम लोग को कि रिप्लेसमेंट सेट यहाँ पे जो है वो इंटीजर है ना। और ढूंढने के लिए क्या बोला है, ये एक इक्वेशन बोला है। तो चलिए आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले तो जो जैसे दिया है वैसे लिखेंगे। अच्छा, दो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दो वाले इनइक्वालिटी साइन है, तो ना उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, फिर बाद में मतलब ये बीच वाला जो है वो कॉमन है। हाँ, तो पहले वाला जो इनइक्वालिटी है ना उसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पे पार्टीशन बना देती हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है इनइक्वालिटी का वो वाला पार्ट देखेंगे, -5 लेस देन इक्वल टू 2x - 3, numbers on one side, -5 plus 3 less than equal to 2x, -5 plus 3 becomes -2 less than equal to 2x। ये 2 डिवीजन में चला गया, -1, ठीक है। मेरा ये एक आ गया, एक ही पार्ट हुआ है अभी तक। चलिए दूसरा वाला पार्ट, 2x - 3 less than x plus 2, numbers on one side and x on one side। तो 2x minus x minus 3 will go on the other side, it will become plus, okay, so 3 plus 2, x is less than 5। ओके, तो यहां तक मेरा आ गया। अभी मुझे दोनों का ना आंसर कंबाइन करना है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, है ना। तो मुझे आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ही कंबाइंड वाला क्वेश्चन है ना, तो मुझे अगर क्वेश्चन कंबाइन करना है तो क्या होगा, 1 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 5, ये आ गया मेरा आंसर। क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गया, ये मैंने सॉल्व किया है तो ये आ गया। अभी इसका आंसर, ये मेरे ना, ये क्या है, ये एंड पॉइंट्स है, मतलब ये एंड पॉइंट्स है। x का वैल्यू जो रेंज है ना, रेंज, वो रेंज आ गया मेरा, ठीक है। और मेरा रिप्लेसमेंट सेट जो है वो इंटीजर्स है। ओके, मेरा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो इंटीजर है। तो क्या है, x कहां पे लाई कर रहा है, 1 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और x जो है यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का साइन जो था ना, वो क्या है, लेस देन इक्वल टू है, मतलब 1 भी इंक्लूड होगा, 1 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो मैं जब सोल्यूशन सेट लिखूंगी, हाँ, मैं जब फ्लावर ब्रैकेट डाल रही हूँ, कर्ली ब्रैकेट डाल रही हूँ, मतलब क्या, मैं सोल्यूशन सेट लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5 आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 5 से लेस है। देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है और ये इंटीजर्स है, तो 5 इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सोल्यूशन सेट यहाँ पे ही खत्म हो रहा है, 1 2 3 4, ये मेरा आंसर है। मैं 5 इंक्लूड नहीं करी हूं, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। 5 में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, आप देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो हम लोग 5 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर है, इसीलिए हम लोग 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये वाला जो था वो क्या था, लेस देन इक्वल टू इंक्लूसिव वाला था, तो 1 को इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है। तो आप रेंज के समय पे ना आपको देखना है, ठीक है, और रिप्लेसमेंट सेट भी देखना है आपको।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और ये अपना जो मैंने बोला था रियल नंबर लाइन, तो रियल नंबर लाइन के लिए या रियल नंबर्स के लिए है, तो उसके लिए आंसर ढूंढते हैं। चलिए 12 प्लस 1 5/6x लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले सॉल्व करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो 1 इंटू 6 प्लस 5 11/6x लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, तो ये 6 इंटू 12 72x 72 प्लस 11x/6 और ये 5 प्लस 3x। this 6 when it goes on the other side it will become multiplied। ओके तो ये 6 मल्टीप्लाई जब होगा तो 6 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 30 प्लस 18x। numbers on one side and variables on one side, तो numbers on one side 72 minus 30 less than equal to 18x minus 11x। ये होगा 42 less than equal to 7x। 42 डिवाइडेड बाय 7 6 आता है आंसर, है ना। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है कि 6 इज लेस देन इक्वल टू x। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, अभी मेरा जो सोल्यूशन होगा ना, आप इसको ध्यान से देखिए, मेरा सोल्यूशन जो होगा वो कैसे होगा, देखिए अभी ध्यान से देखिए। ये क्या है, रियल नंबर है, हाँ ये क्या है, रियल नंबर लाइन के लिए या रियल नंबर्स के लिए है। तो आप कैसे लिखेंगे सोल्यूशन को, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। x बिलोंग्स टू r एंड ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। एंड ये क्या है, x। अभी आप अगर फ्लिप करोगे ना, फ्लिप करोगे तो माउथ ओपन कहां पे आ रहा है, x के लिए माउथ ओपन आ रहा है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया आपका। मतलब इसमें ना बोला जा रहा है कि सारे नंबर्स इंक्लूडेड है, आइदर इट इज डेसिमल, इट इज फ्रैक्शन, इट इज इरैशनल, रैशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब इसमें इंक्लूड होता है ना। इसीलिए आप ऐसे करोगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो हमेशा याद रखिए रियल नंबर के लिए हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा साइड में रखा था। ये सेट बिल्डर फॉर्म यूज करेंगे हम, ठीक है। प्लीज आप नोटिस कीजिए। आई होप जो आपने अभी तक पढ़े थे सारे क्वेश्चंस वो आपको समझ में आ गए और सॉल्व करने के लिए भी आ गए। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन कर लेते हैं, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल ये ग्राफ, मतलब आपको नंबर लाइन पे जब तक आप ग्राफ नहीं करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी तक आपने रिप्लेसमेंट सेट, सोल्यूशन सेट पढ़ा था, तो अभी आपको ग्राफ करना है। सेम ही पॉइंट है, जो आपको सोल्यूशन सेट लिखना था वो आपको दिखाना है अभी नंबर लाइन के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं पहले। तो मैंने ना 8 कंडीशंस देके रखी है यहाँ पे और वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देके रखा है आपको, कौन सा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और रियल नंबर में सारे नंबर्स आएंगे ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फिर रैशनल, इरैशनल, सभी आ जाते हैं, है ना। तो दिखाएंगे कैसे हम लोग, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो पहले तो 4 मार्किंग करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 4 को मार्किंग कर लिया और ये मैं डार्केंड करी हूं। अच्छा उससे पहले ना आपको याद रखना है कि आप डार्केंड सर्कल कब करोगे, जब आप ये इक्वल टू वाला जो आता है ना, इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तब आप डार्केंड सर्कल यूज करोगे। और आप हॉलो सर्कल कब यूज करोगे, जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता है। हॉलो सर्कल कब यूज करना है, हॉलो सर्कल ये वाला स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के समय पे। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब कौन सा, ग्रेटर देन, लेस देन, ये वाले जब इनइक्वालिटी होते हैं ना तब आप हॉलो सर्कल, ये क्या है, हॉलो सर्कल है, ये क्या है, हॉलो सर्कल आप यूज करोगे, ठीक है। आपको ये याद रखना है हॉलो सर्कल कब यूज करना है, और आपको याद रखना है कि डार्केंड सर्कल कब यूज करना है। डार्केंड सर्कल कब यूज करोगे, जब इंक्लूसिव वाले जो बातें हैं ना, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तब आपको डार्केंड सर्कल यूज करना है, ठीक है। तो अभी देखेंगे तब जाके आपको और समझ में आ जाएगा, या फिर अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये आपको लिखना भी है मेरे साथ, आप लिख लीजिए। डार्केंड सर्कल, डार्केंड सर्कल कब यूज करोगे आप, डार्केंड सर्कल मतलब ये वाला, ऐसे आप ये फीलिंग दिखाओगे ना, आपको जब रिप्रेजेंटेशन दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर, तब आप ये फीलिंग ऐसे डार्केंड सर्कल से दिखाओगे। हाँ ये कब दिखाओगे, कौन से इनइक्वालिटी के लिए, जब इनइक्वालिटी कौन से होंगे, इनइक्वालिटी इस समय पे होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। कौन से होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू
या फिर लेस देन और इक्वल टू। ये जब होते हैं ना इंक्लूसिव वाले, तब आप क्या यूज करते हो, डार्केंड सर्कल यूज करते हो। और दूसरा होता है एक जो हॉलो सर्कल होता है। हॉलो सर्कल कब यूज करोगे, हॉलो सर्कल कब यूज करोगे आप, हॉलो सर्कल मतलब बस आपको एक राउंड दिखाना है। तो इनइक्वालिटी कौन से होंगे उस समय पे, इनइक्वालिटी होने वाले हैं ये स्ट्रिक्ट वाले। ये वाले जब इनइक्वालिटी होते हैं ना, ये वाले इनइक्वालिटी कि जहां पे आपको नीचे इक्वल टू साइन होता नहीं है, ये स्ट्रिक्ट वाली इनइक्वालिटी, इसे कहेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ये वाले जो इनइक्वालिटी होते हैं ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होते हैं, तो नीचे डाउन वो इक्वल टू वाले साइन आते नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट वाले होते हैं। स्ट्रिक्ट वाले कौन से, दैट इज लेस देन और ग्रेटर देन वाले, ये वाले होते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज ये नोटिस कीजिएगा। हाँ, तो अभी ये स्लाइड पे हम लोग देख लेते हैं वापस से कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो मैंने 4 के ऊपर मैंने क्या किया है, ये डार्केंड सर्कल यूज किया है, क्योंकि ये कौन सा इनइक्वालिटी है, ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला। ये आता है इंक्लूसिव में, मतलब 4 इंक्लूड होगा इसमें। और क्या दिया है, x इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर, मतलब ये जो रिप्लेसमेंट सेट है वो रियल नंबर का है ना। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बड़े वाले नंबर्स, है ना। तो ग्रेटर वाले नंबर्स, तो 4 से बड़े वाले नंबर 5, 6, 7, 8 ये वाले नंबर आएंगे। तो आपको ना ऐसे दिखाना है, इसको दिखाना है ऐसे कि आप बता रहे हो कि ये वाले नंबर्स आने वाले, आपको ऐसे दिखाना है उसको ये वाले सब नंबर आने वाले हैं। तो आपने इसको दिखा दिया कि आपको ये वाले नंबर आने वाले हैं, तो इससे ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, और इसके आगे वाले नंबर्स को आपने दिखा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। और ये यहाँ पे एंड करते समय पे भी आप एरो दिखाइए, मतलब आगे वाले भी तो नंबर्स है, तो ये एरो भी दिखा दीजिए। जब एंड हो रहा है तब एरो दिखा दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे जो है नंबर लाइन तो आगे बढ़ते जाएगा ना। तो आपने दिखा दिया कि सारे आगे वाले जो है ना वो भी नंबर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है। अभी ये वाला पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया है, x इज लेस देन -3। अच्छा, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ये कौन सा है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कौन सा है, ये क्या है, लेस देन वाला है। हाँ, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगा तब मैं क्या यूज करती हूँ, हॉलो सर्कल यूज करती हूँ मैं। उस समय पे हॉलो सर्कल यूज करना है आपको, ठीक है। तो ये कहां पे है, -3 के ऊपर है, हॉलो सर्कल दिखा दिया हम लोगों ने। और लेस देन बोला गया है, तो कौन से वाले लेस देन होते हैं, x की वैल्यू लेस देन -3 है, तो कौन से वाले, -4, -5, -6, ये इस तरफ वाले जो है ना वो लेस देन वाले हैं। तो ये वाले सारे नंबर्स आएंगे। और आप ना एक दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, ये वाला ऐसे कि आप ऐसे ऐसे करके दिखाइए, आपको बस दिखाना है कि कौन से नंबर्स आ रहे हैं ना आपको, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको पूरा, ऐसे बहुत ऐसे मोटा भी नहीं, थोड़ा सा हल्का सा मोटा आप कर देंगे ना तो भी चलेगा। बस उनको दिखाना है कि कौन से वाले नंबर्स आ रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो आपको बहुत सही से दिखाना है, सटीक तरीके से दिखाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इस वाले नंबर लाइन के लिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, पहले तो रिप्लेसमेंट सेट कौन सा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, रिप्लेसमेंट सेट इज इंटीजर। जेड मतलब क्या है, ये रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर मतलब क्या, कि जो पॉजिटिव निगेटिव वाले जो होते हैं, फ्रैक्शन वाले नहीं आएंगे इसमें। हाँ, फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आएंगे, तो 0, पॉजिटिव, निगेटिव, ये वाले जो नंबर होते हैं ना, -3, -2, 0, 1, 2, 3, ये वाले जो नंबर है वो इंटीजर वाले नंबर होते हैं, ठीक है। अभी देखिए इंक्लूसिव वाला कौन सा है, इंक्लूसिव वाला ये है, मतलब 4 है, तो 4 इंक्लूसिव वाला है। अच्छा, आपको नोटिस करना है कि ये इंटीजर है, तो ना बहुत ध्यान से आपको देखना है। आप ना ये ऐसे वाले नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब नंबर लाइन रियल पे रिप्लेसमेंट सेट रियल होता है ना, तभी आप ऐसे दिखाओगे। प्लीज याद रखिए, ये कब करोगे, ये वाला जो है ये पूरा वाला, ये जब रियल होता है ना, रियल रिप्लेसमेंट सेट, रियल नंबर वाले, तभी ये वाला करोगे, ऐसे पूरा दिखाना है आपको। ये कब दिखाओगे, बस रियल नंबर्स के लिए आप दिखाते हो। लेकिन जब इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, तब ये ऐसे पूरा नहीं दिखाना है आपको, ठीक है। तब आपको कैसे दिखाना है, वो बस नंबर्स को हाईलाइट कर देना है। क्यों, आपका अगर सोल्यूशन सेट भी आपने लिखा, यहाँ पे सोल्यूशन सेट अगर मैंने लिख लिया, तो कौन से नंबर आएंगे, -2 के आगे वाले
और 4 के पीछे वाले, -2 के आगे वाले, मतलब -2 से बड़े वाले नंबर और 4 से छोटे वाले नंबर आने वाले। तो -2 तो इंक्लूड नहीं होने वाला है -1 से, तो आंसर जो होगा ना मेरा -1 0 1 2 3 ये होने वाले हैं। तो हम लोग को देखना है -1 0 1 2 3 एंड इवन 4 विल बी इंक्लूडेड। तो आपको ये देखना है, आपका आ गया आंसर। तो ये हो गया आपका इंटीजर के लिए। प्लीज नोटिस कीजिए, ये आप इंटीजर के लिए कर रहे हैं रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। यहाँ पे -2 जो है यहाँ पे हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लेस देन है और इंटीजर में है। प्लीज नोटिस कीजिए इसको। अच्छा, जब यही सेम, अब देखिए सेम क्वेश्चन है, आप नोटिस कीजिए ये सेम क्वेश्चन है, -2 और 4 यही आपके रेंज के जो एंड वैल्यूज है, हाँ, और सेम ये इनइक्वालिटी के साइंस भी आपके सेम दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन आपका यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट सेट है वो रियल नंबर है। ये रिप्लेसमेंट सेट जो है वो रियल नंबर का रिप्लेसमेंट सेट है। रिप्लेसमेंट सेट इज रियल नंबर। जब आप रियल नंबर पे है तो आपको नोटिस करना है, आप ऐसे दिखाओगे, हाँ, आप ऐसे वाले फॉर्म में दिखाओगे, ये वाले, क्योंकि ना इसमें डेसिमल भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे, सभी नंबर आते हैं ना, तो ये ऐसे वाले फॉर्म में दिखाते हैं हम लोग, पूरा दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको वो दोनों जो है वो रेंज आपको देखना है, -2 और 4। जब रियल नंबर लाइन और रिप्लेसमेंट सेट भी रियल है ना, तो उस समय पे क्या है -2, हाँ, और इस समय पे क्या दिखाओगे आप? हॉलो दिखाओगे, हाँ, ये स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, -2 के लिए स्ट्रिक्ट है, तो आप हॉलो दिखाओगे -2 के लिए। 4 के लिए डार्कन्ड दिखाओगे, ठीक है, और ये पूरा इसके अंदर जो आ रहा है, अच्छा, और आपको ऐसे बहुत ऐसे डार्क नहीं करना है, आप ऐसे दिखाओ इसको, ठीक है, आप ऐसे दिखाओ, या फिर आप पूरा डार्कन्ड दिखा दो यहाँ पे, ये कि पूरा इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे, आपको बस दिखाना है कि ये सारे नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं इसमें, ये सारे जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं, तो मतलब बीच वाले जो है ना, वो बीच वाले भी इंक्लूड हो रहे हैं। अब बस आप ये हॉलो दिखा रहे हो, आप ये नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे हॉलो सर्कल दिखा रहे हो, आप ये हॉलो सर्कल दिखा रहे हो, यहाँ पे आप डार्कन्ड सर्कल दिखा रहे हो, ये डार्कन्ड सर्कल दिखा रहे हो, आप नोटिस कीजिए ये बात को, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी है। आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक और आप पूरा गलत आंसर, मार्क्स ही नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है। तो जब ये रियल नंबर होता है ना रिप्लेसमेंट सेट, तभी आप ये करोगे ऐसे, लेकिन जब आपका इंटीजर था, देखिए सेम ही था इन इक्वेशन, है ना, बस रिप्लेसमेंट चेंज हो गया, रिप्लेसमेंट सेट चेंज हो गया, और आपका ये नंबर लाइन देखिए, इसके ऊपर हम लोग ने मार्किंग देखिए कैसे की है। तो आपको ये दोनों जो है ये बहुत अच्छे से आपको ये ऐसे आजू बाजू में लिखे हैं, ताकि ना आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी क्या है, x कहां पे है? x का रेंज है -3 और 3, ठीक है। x का वैल्यू जो है वो रेंज जो है वो -3 और 3 के बीच में आ रहा है, और ये क्या है? होल नंबर्स। रिप्लेसमेंट सेट इज होल नंबर्स। मैं यहाँ पे ये नोटिस करवा रही हूँ आपको, आपको मतलब क्वेश्चन में भी ना आपको देखना है, जब आप सॉल्व करोगे ना तब आपको ये देखना है, नोटिस करना है। होल नंबर नीचे लिख लेते हैं, होल नंबर, ठीक है। जब होल नंबर होता है ना वो बिगिंस विद 0 होता है, ठीक है। तो ऑल्दो ये नेगेटिव वैल्यूज है ना, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी उसको? मैं 0 से स्टार्ट करूंगी, डार्कन्ड सर्कल, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये सारे मेरे नंबर्स मेरे आंसर में आएंगे, ये मेरे सोल्यूशन होने वाले। अच्छा, बाय द वे लेस देन 3 है, देखिए, तो ये 3 आएगा नहीं, ये देखिए लेस देन है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होने के कारण ये मेरा आंसर 3 नहीं आएगा, प्लीज नोटिस कीजिए। तो ये आंसर रहेगा मेरा 0 1 2, ठीक है। और ये जो सिंबल है वो एंड है, तो लिखा कैसे? x का रेंज क्या है? फ्रॉम -3 to 3, ओके, एंड x इज बिलोंगिंग टू होल नंबर, ओके। लुक हियर, अभी सेम ही है, अभी इन इक्वेशन जो है वो सेम ही है, बस आपका ये रिप्लेसमेंट सेट जो है वो रियल नंबर पे, तो रियल नंबर पे रिप्लेसमेंट सेट होने के कारण अभी ये रेंज कहां से स्टार्ट हो रहा है? -3 to 3 में रेंज स्टार्ट हो रहा है, सो -3, और यहाँ पे ये इंक्लूसिव वाला है, तो मैं डार्कन्ड सर्कल दिखा रही हूँ, और यहाँ पे 3 है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो ये हॉलो सर्कल दिखाएंगे हम लोग, और ये पूरा दिखाएंगे, यहाँ पे ये पूरा दिखा देंगे, ठीक है। हो गया ये, तो अभी आपको समझ में भी आया होगा कि आप कब डार्कन्ड सर्कल, तो डार्कन्ड सर्कल हॉलो सर्कल वाला जो लॉजिक है ना, बेसिकली आप ये रियल नंबर जब रिप्लेसमेंट सेट होता है ना तभी आपको यूज करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं, नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है,
तो ना मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा है, तो ये स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4, और ये 4 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। हो गया, आंसर मिल गया। अभी लास्ट वाला जो रियल नंबर लाइन है, तो -1 और 4 दोनों के तरफ मेरे पास इंक्लूसिव वाले हैं, तो डार्कन सर्कल, क्योंकि ये रियल नंबर वाला रिप्लेसमेंट सेट है, तो मैं -1 और 4 डार्कन सर्कल से दिखा रही हूं। और मुझे और एक तरीका था जो दिखाना था, ये ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है। आप ऐसे भी दिखाएंगे तो भी चलेगा। ओके, आई होप आपको ये नंबर लाइन वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अभी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन रियल नंबर लाइन। ओके, पहला वाला जो है वो है 2x - 1 लेस देन 5। ओके, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो 2x लेस देन 5, 1 गोज ऑन द अदर साइड, +1। 2x लेस देन 6, x इज लेस देन 3। सो अब मैं रूलर से यहाँ पे एक नंबर लाइन दिखाती हूँ। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, आई एम शोइंग दिस। क्या लिखा है देखिए, x इज लेस देन 3। ओके, और ये क्या है, रियल नंबर है, सो रियल नंबर पे ही दिखाना है मुझे, तो x इज लेस देन 3 हॉलो दिखाना है। ओके, और लेस देन बोला गया तो ये पीछे वाले जो है ना ये सारे इंक्लूड होंगे, तो आप ऐसे भी दिखाएंगे तो भी चलेगा। आप ऐसे दिखा दोगे कि ये सारे नंबर्स यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, हो गया। अभी दूसरा वाला, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, 3x + 1 greater than equal to -5। 3x, this +1 goes on the other side, -5 -1, +1 becomes -1। 3x greater than equal to -6, x greater than equal to -2। Okay, so again I'll have to show, I'll show it directly now। Okay, so 0 1 2 3 -1 -2 and -3, like that if I'm showing। Okay, so at that time let me just check with the different color। Okay, x is greater than -2, this is the inclusive one, so darkened circle, I'll have to show the darkened circle। मैंने darkened circle दिखा दिया। और बड़ा नंबर चाहिए, x बड़ा वैल्यू होना चाहिए ना, तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसे तक जाना है, वो मतलब आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो ये क्या था, थर्ड में -2, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, है ना, ये डायरेक्टली वैल्यूज देके रखे हैं। तो अगर मैंने नंबर लाइन ऐसी बहुत फास्ट से अभी मैं कर रही हूँ, अगर ये मैंने दिखा दिए नंबर लाइन, और आपका जो x है वो कहाँ पे लाई हो रहा है, वो जो रेंज है आपका -2 और 5 के बीच में लाई हो रहा है। -2 के लिए इंक्लूसिव है, तो यहाँ पे मुझे डार्केंड सर्कल दिखाना है, और 5 के लिए स्ट्रिक्ट है, तो ये हॉलो सर्कल दिखा देंगे हम लोग। 5 के लिए हॉलो सर्कल दिखा दिया, और ये जो रेंज है वो पूरा यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप ऐसे दिखाइए, ये आपका आंसर है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ पे दिया है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन बिलो राइट एन इन इक्वेशन, तो आपको इन इक्वेशन लिखने हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा, यहाँ पे पहले का आंसर लिख लेते हैं। चलिए, तो ये सारे छोटे वैल्यूज है ना, x से छोटे हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, x लेस देन, x क्या है, छोटे वैल्यूज है, तो लेस देन, डार्कन्ड है, डार्कन्ड सर्कल तो इंक्लूसिव वाला है, लेस देन इक्वल टू -1, ये आ गया आपका आंसर। क्या लिखा हम लोग ने, ये वैल्यूज क्या है, सारे छोटे वैल्यूज है ना, x से छोटे वैल्यूज है, तो x इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्यों, क्योंकि डार्कन्ड है, ये क्या है, डार्कन्ड है, डार्कन्ड है, तो डार्कन्ड मतलब क्या, डार्कन्ड सर्कल इंडिकेट कर रहा है कि इंक्लूसिव है, तो इसीलिए ये इंक्लूसिव वाला लिखा मैंने, ठीक है। अभी इसका आंसर देखिए, ये हॉलो सर्कल है, ये वाला जो है वो हॉलो सर्कल है,
हॉलो सर्कल मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो हॉलो सर्कल मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो वही उन दोनों में से होने वाले हैं। तो x के वैल्यूज और 2 से बड़े हैं, है ना, तो क्या लिखेंगे x, हाँ, और यहाँ पे लिखेंगे एंड x बिलोंग्स टू r, ये भी लिख देंगे क्योंकि ये रियल नंबर है, यहाँ पे लिखा नहीं है और ये हमें समझ में आ रहा है कि ये सारे इंक्लूडेड वैल्यूज है ना, तो मतलब वो रियल नंबर है, तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, गुड स्टूडेंट शुड ऑलवेज राइट कंप्लीट आंसर, तो ये ऐसे हो गया आपका आंसर। ठीक है, अभी यहाँ पे x बिलोंग्स टू व्हाट, दैट इज रियल नंबर लाइन एंड इट इज हॉलो, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है और सारे वैल्यूज ना ये जो 2 3 4 ये बड़े वैल्यूज है ना, तो x इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन 2 एंड x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड वाला भी आंसर मिल गया आपको। अभी x ना एक रेंज में है, कौन सी वाली रेंज में, -4 और 3 के बीच वाली रेंज में है। ठीक है, तो x कौन सी वाली रेंज में है, -4 और 3 के रेंज में है x का वैल्यू। x यहाँ पे ना डार्केंड है, तो डार्केंड होगा तो हम लोग को जो इंक्लूसिव वाला है वो लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट है, तो हम लोग को ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगाना है, ये वाला जो है वो हॉलो है ना, तो स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगा दिया और x बिलोंग्स टू r, बस हो गया, आंसर मिल गया हम लोग को। देखिए बहुत आसानी से हम लोग ने ऐसे आंसर्स निकाले, ऐसे आंसर्स बहुत आसानी से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रियल नंबर लाइन, तो पहला वाला जो है वो पढ़ लेते हैं, 4x - 1 ग्रेटर देन x + 11, तो 4x - 1 ग्रेटर देन x + 11, नंबर्स ऑन वन साइड and values on one side, so 4x minus x greater than 11 plus 1, okay, then my 4x minus 1 becomes 3x, 11 plus 1 becomes 12, now this 3 will go on the division, positive number no, so strict मतलब ये inequality जो है वो strict inequality और change भी नहीं होगा, कुछ reverse नहीं होगा, and when I am dividing this with 3, ये मैंने 3 से divide कर दिया यहाँ पे, तो value मिल गया 4। ठीक है, रियल नंबर है, रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे लगाना है हम लोग को, रियल नंबर लाइन पे लगाना है। ठीक है, तो ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये सारे हम लोग ने एक नंबर लाइन दिखा दी। हाँ, और अभी क्या दिखाना है हम लोग को, यहाँ पे थोड़ा सा और भी बढ़ा देते हैं इसको, थोड़ा अच्छा दिखेगा, 6। ओके, तो x इज ग्रेटर देन 4 बोला है और ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगा ना, तो उस समय पे हम लोग को ये हॉलो सर्कल दिखाना है, हॉलो सर्कल दिखाना है हम लोग को 4 के ऊपर, और ये बड़ा है, x इज ग्रेटर देन बोल रहे, तो बड़ा है, तो यहाँ पे ऐसे ये दिखा दिए हम लोगों ने, तो ये वाले वैल्यूज आने वाले हैं, 4 के आगे वाले वैल्यूज आने वाले। सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, अगर मुझे सोल्यूशन सेट लिखना ही है तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे, हाँ, इसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा x इज ग्रेटर देन 4 एंड x बिलोंग्स टू r, बस हो गया, ये आपका सोल्यूशन सेट है। हाँ, इसके लिए भी चलिए सॉल्व करते हैं, आंसर में क्या आएगा, तो 7 - x लेस देन इक्वल टू 2 - 6x, नंबर्स ऑन वन साइड एंड दिस वेरिएबल्स ऑन वन साइड, तो 6 - 6 है, व्हेन इट कम्स हियर इट विल बिकम +6x, x के सामने माइनस है, वो माइनस ही रहेगा, ये 2 है, ये इस तरफ चला गया तो माइनस आ गया, 5x लेस देन इक्वल टू 2 - 7 इज -5, मैं 5 से डिवाइड कर रही हूं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये ऐसे सॉल्व कीजिए, तो ये कट हो गए और ये -1 आ गया, तो x इज लेस देन इक्वल टू -1। मुझे अगर नंबर लाइन पे दिखाना है, मैंने अगर ये नंबर लाइन पे दिखा दिया x इज लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू -1 दिया है, तो -1, और ये इंक्लूसिव वाला है, तो ये डार्केंड सर्कल से दिखा दिया हम लोगों ने। ठीक है, और लेस देन बोला गया है, लेस देन मतलब पीछे वाले नंबर्स है ना, तो ये पीछे वाले नंबर्स आएंगे, ये वाले नंबर्स आने वाले हैं, ये सब आएगा, और ये ऐसे दिखा देंगे हम लोग, ये पूरा इंक्लूड हो रहा है इसमें। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, अभी धीरे धीरे आपको करके ये एक एक करके आप सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये आपको देखिए क्या दिया, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x व्हिच सैटिस्फाइज
this inequation and then graph it in the following different number lines. X is belonging to W, X is belonging to Z, Z मतलब integers and X is belonging to real number. ओके तो पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, ये सॉल्व कर लेते हैं, पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, बाद में नंबर लाइन के लिए देखेंगे, पहले तो हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं. सो -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 प्लस 2/3 लेस देन 5 1/6. तो ये जो मिक्स्ड वाले हैं ना, मिक्स्ड वालों को सही से लिख लेते हैं, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए. पहले मिक्स्ड को हम लोग प्रॉपर में कर लेंगे. x/2 प्लस 3 into 1 plus 2 5/3 5 into 6 30 plus 1 31/6. ओके सो ये दो है, तो पहले ये इनइक्वालिटी के लिए हम लोग चेक करेंगे. -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 plus 5/3. Okay, we'll take it this positive term on the other side. -1/3 minus 5/3 less than equal to x/2. It becomes -6/3 and x/2. So this will become -2. Okay, and this 2 goes on the other side. So -2 into 2 less than equal to x. तो -4 less than equal to x. ये आपका आंसर है. ओके यहाँ पे ये वाला आंसर देख लेते हैं. तो क्या लिखेंगे? x/2 प्लस 5/3 लेस देन 31/6. तो ये नंबर उस तरफ लेके जाएंगे. x/2 31/6 माइनस 5/3. तो अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो एलसीएम हो जाएगा. 31 माइनस 10/6 हो गया. तो ये x/2 लेस देन 21/6 हो गया. ठीक है, ये 3 2 जा और ये 3 7 जा, 3 7 जा. तो ये नेक्स्ट यहाँ पे आएगा x/2 लेस देन 7/2. 2 गॉट कैंसल्ड, x इज लेस देन 7. ये आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है -4 और वहां पे आ रहा है 7. तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? मेरा जो फाइनल आंसर है ये सॉल्व करके ये मिल रहा है मुझे -4 और 7 के बीच वाला रेंज मुझे मिल रहा है. ठीक है, ये मेरा आंसर है. मैंने सॉल्व करने पर ये मेरा आंसर मुझे मिल गया. हाँ, अभी मेन काम क्या है? दैट इज ये मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है. एक ही आंसर को मुझे 3 अलग अलग मुझे इसमें रिप्रेजेंटेशन करना है. तो चलिए इरेज कर देते हैं हम लोग. मेरा मेन जॉब है आपको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंटेशन. मैंने जब सॉल्व किया तो मैंने आफ्टर सॉल्विंग मुझे ये मिल गया आंसर. ठीक है, तो जब मुझे होल नंबर है, तो जब होल नंबर के लिए हम लोग दिखाएंगे x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो कैसे दिखाएंगे देखिए. इसको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं. ये बढ़ा दिया हम लोगों ने. और रेंज क्या दिया है देखिए, -4 और 7 के बीच में है. हाँ, होल नंबर है. इट बिगिंस फ्रॉम 0. तो जब भी मैं होल नंबर के लिए दिखाऊंगी तो मुझे दिखाना है वो पॉइंटर से. तो बिगिंस फ्रॉम 0. तो 0 कौन से नंबर्स आएंगे ना इस रेंज में? 1 2 3 4 5 और 6. 7 नहीं आएगा, 7 स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. तो ये मेरा आंसर है x बिलोंगिंग टू w के लिए. ठीक है, चलिए दूसरा वाला. जब x is belonging to z, at that time how answer is going to come? 0 1 2 3 4 5. चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं. सेकेंड वाला जो है वो x is belonging to z. नंबर लाइन देख लेते हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6. और ये रेंज है -4 और 7 का रेंज है. ठीक है, तो मुझे अगर दिखाना है इंटीजर्स है तो नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, 0 भी आएंगे और 6 तक जाएगा ये. तो 6 और ये मैं 7 नहीं काउंट करूंगी. यहाँ पे ये z है तो 7 काउंट नहीं होगा. ठीक है, और ये इंक्लूसिव है. ये -4 जो है वो इंक्लूसिव है. ठीक है, 7 जो था वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी था.
तो ये सारे इस वाले रेंज में, तो मैंने ना रेंज का जो एंड पॉइंट्स है वो पकड़ लिए थे, और मैं सारे अभी यहाँ पे सब जो पॉइंटर्स है वो मार्क करूंगी। बस हो गया, देखिए कितना आसान था। ठीक है, और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला जो है हम लोग x बिलोंगिंग टू r के लिए है, x बिलोंगिंग टू r, ये थर्ड वाला जो है वो x बिलोंगिंग टू r के लिए है। तो मैं अगर नंबर लाइन दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे, हाँ ये नीचे वाला जो है वो x बिलोंगिंग टू r, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये -1 -2 -3 -4 -5, रेंज क्या है, -4 और 7 का रेंज है। ठीक है, तो हाईलाइट करते हैं कोई और कलर से, हम लोग ब्लू कलर से ले लेते हैं हाईलाइट करते समय, तो -4, हाँ, और ये हम लोग यहाँ पे डार्कन सर्कल से दिखा देंगे। ओके, और ये 7 जो है वो हॉलो सर्कल से दिखा देंगे, यहाँ पे हॉलो सर्कल से मैंने दिखा दिया 7 को, और इन दोनों के बीच वाले जो है वो दिखाने हैं मुझे, क्योंकि रियल नंबर लाइन है, तो हम लोग दिखा देंगे ऐसे। तो बहुत आसानी से हमें समझ में आ रहा है कि जब होल नंबर है